कौशिक साहब, सबसे ज्यादा चोट तो गुजरात को पहुंची है। गुजरात जिसने ट्रंप को लेकर पिछली चुनाव में भी एक बड़ा संकेत उनके पक्ष में दिया था और इस बार भी। एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, मामला सिर्फ गुजरात का नहीं है, भारत के जिन स्टेट्स का यहाँ जिक्र है, खासकर गुजरात, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी, जो पहला बैच आया है वो लगभग इन स्टेट्स का आया है जो भारत के प्रॉस्परस रीजन में काउंट होते हैं। तो मुझे लगता है हमें इस तरफ ध्यान ज्यादा देना चाहिए कि अल्टीमेटली हमारे इन प्रॉस्परस रीजन्स के जो यूथ है वो इतना तेजी के साथ या इस तरीके से डंकी रूट्स के थ्रू अमेरिका क्यों जा रहा है। उसके पीछे का बड़ा रीजन ये है कि कहीं ना कहीं इनकी खुद का जो जिसे कहते हैं माइंडसेट जो अमाउंट का है वो बड़ा हो चुका है और जो छोटी जॉब है ये कर नहीं पा रहे और इतना लेवल पर इनको ट्रेनिंग नहीं है कि ये लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वाली सैलरी यहाँ उठा सके। और सर उसके बाद यहाँ एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है जो इस खतरनाक लेवल पर है कि जानबूझकर अपने जिसे कहते हैं ना कि मुर्गे तलाशता है कि आप यहाँ इतना कामयाब नहीं हो पाएंगे, लेकिन अमेरिका और कनाडा के अंदर आपको है ना राजाओं वर्गी जिंदगी मिलेगी, आप एक काम करो वहां चले जाओ। सर ये जो एक तरीके का जिसे कहते हैं ना एस्पिरेशंस जगा देना, एक सपने दिखा देना, डे ड्रीमिंग करवा देना, सर ये नेक्सस हमारी कंट्री को इस पर भी ध्यान देना होगा। एक, जितने प्रॉस्परस रीजन्स हैं उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट अलग लेवल पर करवाएं। दूसरा, कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के अंदर जो ये प्रॉब्लम्स आ रही, मतलब जो ग्रुप्स हैं, सर मुझे जहां तक याद है दलेर मेहंदी जैसा सिंगर जो है उसके ऊपर भी कबूतरबाजी के आरोप लगे थे। सर तो इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और गुजरात ही नहीं जितने प्रॉस्परस रीजन्स हैं इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा कि अल्टीमेटली यहाँ ऐसा हो क्यों रहा है और वो गिरोह कौन कौन से हैं। और रही बात सर ट्रंप के आने की, सर मैं अगर इंडियन की फॉर्म में देखता हूं इमोशनल मैनर में तो मेरे को बुरा लगेगा, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल मैनर में एज एन अमेरिकन नेशनलिस्ट देखता हूं तो जो ट्रंप ने किया है पॉसिबली मैं एक तरीके से उसका सपोर्ट करूंगा, क्योंकि जो हमारे लोग अमेरिका में जिस तरीके से देखे जा रहे हैं, वैसे ही इलीगल माइग्रेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, एग्जैक्टली मेरी कंट्री में मुझे रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो इलीगली हमारी कंट्री में मौजूद हैं, मुझे उनसे भी वैसा ही एक एक्शन नहीं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी क्यों, किसी भी देश का अवैध प्रवासी हो। एग्जैक्टली किसी भी देश के अवैध प्रवासी होंगे, मुझे उनसे प्रॉब्लम है। सर नहीं, एक्चुअली क्या होता है, नेपाल से हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि नेपाल में हमारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, भूटान में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सर बांग्लादेश और नेपाल का जो एक डेमोग्राफी चेंज से लेकर दूसरे चैलेंजेस हैं, सर हम उन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर 4000 बांग्लादेशी पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए जम्मू के अंदर, सर वो एक अलग लेवल है। तो मैं इस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे ट्रंप के एक्शन में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो जिस तरीके से पैरों में बेड़ियां, कमर में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, मुझे उनसे हो सकता है कि यार देखो ऐसे मत करो, ये बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग है। लेकिन जो गए थे और जो वापस आए हैं, सर गलती उनकी है और हमें अपनी गलती मानने में बिल्कुल गलती उनकी है और गलती माननी भी चाहिए कि आप क्यों गए, आप उस अवैध तरीके से क्यों गए, और अवैध तरीके से गए तो फिर अवैध तरीके से ही आपको वापस भेजा जा रहा है, एक संकेत के तौर पर कि कम से कम बाकी लोग इसका सबक सीखें और वो ये गलती ना करें। प्रदीप कपूर साहब मेरे साथ मौजूद। प्रदीप साहब, 2016 में भारत सरकार ने खुद संसद में इस बात को कबूल किया था कि 40,000 अवैध बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, लेकिन अब इसकी संख्या करीब 1.5 करोड़ के आसपास बताई जाती है। ये तो अवैध बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, इसके अलावा और ना जाने कितने देशों के लोग इस भारत में अवैध स्थिति के तौर पर रह रहे हैं। लेकिन 2016 में अगर खुद सरकार ने स्वीकार किया, ये चुनावी मुद्दा बन जाता है, ये हर चुनावी रैलियों का मुद्दा बन जाता है, लेकिन हम इन्हें बाहर नहीं निकाल पाते, CAA भी आ जाता है तब भी। तो इसमें ऐसा है कि अभी ये जो एक्शन शुरू किया है ट्रंप सरकार ने अमेरिका में, उससे बाकी देशों का भी हौसला बढ़ेगा, वो भी कुछ ऐसे कदम उठाएंगे, वो भी कुछ ऐसे लॉज पास करेंगे और वो भी ऐसे एक्शंस लेंगे। तो इसमें जो यूरोप में भी डेमोग्राफी का बदलाव आया है बहुत सारा, जिसमें बहुत सारे जिहादी और इस्लामिस्ट भी चले गए हैं अंडर द गाइज ऑफ कि वो रेफ्यूजी हैं या जो भी हैं, तो उनको भी खतरा हो गया और उनको भी खतरा महसूस भी होने लगा। इसके लिए जो राइटिस्ट पार्टीज हैं वो काफी पावर में आ रही हैं। अब इंडिया में हमको एक ये भी चीज देखनी है कि जो हमारे देश में भेजे जा रहे हैं अमेरिका से वापस,
वो सच में भारतीय हैं या कुछ और देशों के भी लोग हैं जो आसपास के देश हैं, जो अपना नाम हिंदू रख के, चाहे हिंदू कौम के ना हो लोग, वो भारत में यहाँ पर, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो है नहीं, पासपोर्ट तो होता नहीं इनके पास, तो अगर आपको पाकिस्तान नहीं जाना वापस या बांग्लादेश नहीं जाना वापस, आपको इंडिया आना है, तो आप कहेंगे कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप भारतीय हैं, तो वो फिर आके यहाँ पर और प्रॉब्लम होगा हमारा, क्योंकि जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है इंडिया में और होते जा रहा है, उसको कंट्रोल में कैसे लाना है, जैसे आपने कहा, तो उसमें हमको भी कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे बहुत ही जल्दी। बिल्कुल सही कहा कि उसमें भारत सरकार को भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे और इसका मूल्यांकन भी किया जाएगा। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने डांट भी लगाई थी असम को लेकर कि जब आपने तमाम कैंप में वो अवैध प्रवासी रखे हैं तो आप वापस क्यों नहीं भेजते हैं, आप गाना क्यों गाते हैं। ये तमाम तरह के संकेत हैं, लेकिन इन सब के बीच हो सकता है, जैसा आप कह रहे हैं, कि आने वाले समय में भारत को भी उतनी हिम्मत मिलेगी कि वो भी उन अवैध प्रवासियों को ऐसे ही बेड़ी और हाथों में हथकड़ी डालकर वापस भेजे।